Hello friends, welcome in my channel in Make Insights, the Make Insights. Today I am going to see the various process in thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम कहने का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि उसमें कंटेनर, जो भी हम कंटेनर लेंगे उसका साइज बड़ा और छोटा नहीं होगा, वही चीज़ को यहाँ लिखा गया है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। सिस्टम के थ्रू आउट, पूरे थ्रू आउट द सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम में क्या होगा कि वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट इज चेंज इन द वॉल्यूम इजकल टू क्या होगा, जीरो होगा। वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ टर्म्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं और आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आता है, ना घटता है ना बढ़ता है। उस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहते हैं। एक डायग्राम से हम समझते हैं, जैसे कि एक रिजिड कंटेनर, ये कंटेनर रिजिड है। ओके, अब वॉल्यूम इसका दिया गया 2 मीटर का क्यूब। टेम्परेचर इसके अंदर में 100 केल्विन है ऑलरेडी पहले से। ओके, इसमें आइडियल गैस भरा हुआ है और इसका फाइनल वॉल्यूम है 2 मीटर का क्यूब। मीन्स व्हाट, इसका वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। अब हम क्या करते हैं कि सिस्टम में क्या करते हैं कि 100 जूल हीट प्रोवाइड करते हैं। जब इसमें हम 100 जूल हीट प्रोवाइड करेंगे तो बाहर तो हीट जाएगा नहीं। जब बाहर हीट जाएगा नहीं तो इस पार्टिकुलर सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो क्या हो जाएगा, T2 क्या करेगा, इंक्रीज करेगा 100 केल्विन से। ओके, लेकिन टेम्परेचर बाहर नहीं जाएगा। जब टेम्परेचर बाहर नहीं जाएगा, वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इस केस में क्या होगा, इसका वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वॉल्यूम में जब चेंज होता है तभी क्या होता है, वर्क डन होता है। ओके, रिजिड कंटेनर है, मीन्स जहाँ पे भी रिजिड कंटेनर लिखा रहेगा इसका मतलब होता है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि उस पार्टिकुलर सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। ओके, here heat is added to the system, so it is also called as isochoric heat addition process. इस पार्टिकुलर सिस्टम को हम आइसोकोरिक हीट एडिशन प्रोसेस भी कहेंगे। इस प्रोसेस को क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट का एडिशन हो रहा है। ओके, और वर्क डन नहीं हो रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम इज, वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इसके कारण इसका हीट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओके, अब बात करते हैं क्या, आइसोकोरिक हीट एडिशन प्रोसेस। तो आइसोकोरिक हीट एडिशन प्रोसेस क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि उस पार्टिकुलर सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज करता है। ओके, साथ में इंटरनल एनर्जी जिसको हम कह सकते हैं क्या करता है कि इंक्रीज करता है। ओके, और उस पार्टिकुलर सिस्टम का जो टेम्परेचर जो होता है, इंटरनल एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि उस पार्टिकुलर सिस्टम का जो टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी जो इंक्रीज करेगा, इंटरनल एनर्जी जो भी रहेगा वो टेम्परेचर का फंक्शन होगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस पार्टिकुलर सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि आइसोकोरिक हीट एडिशन हो रहा है। आइसोकोरिक हीट एडिशन कहने का मतलब ये होता है कि उसमें हीट का एडिशन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का एडिशन हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि उसमें तो वर्क डन होगा नहीं। तो जो भी हम उसके अंदर में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगा, सारा का सारा क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम को बढ़ाने में चला जाएगा। ओके, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जैसे देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से भी हम समझते हैं तो क्या होता है, हाफ एम सी का स्क्वायर। सी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इक्वल टू 3/2 के टर्म्स ऑफ के टी होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि सी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यानी कि जब हम इंटरनल एनर्जी सिस्टम को बढ़ाते हैं तो इसके अंदर का जो गैस का मॉलिक्यूल्स है उसका स्पीड इंक्रीज कर जाता है। उसका इंक्रीज करने से इसके पार्टिकुलर सिस्टम का टेम्परेचर क्या करता है कि इंक्रीज करता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इस पार्टिकुलर सिस्टम का क्या प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो उसके लिए क्या चलाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन से समझेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू क्या होता है, MRT होता है। ओके, तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, MRT/V हो जाएगा। ओके, हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है,
वॉल्यूम तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा। ओके, 2 मीटर का क्यूब, फाइनल भी 2 मीटर का क्यूब है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर, मास भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा जो है क्या हमारा कांस्टेंट है। ओके, तो क्या होगा कि प्रेशर जो होगा डायरेक्टली पोजिटिव टू टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज करा, जिसके कारण क्या होगा कि प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। यानी कि इस केस में आइसोकोरिक हीट एडिशन प्रोसेस में टेम्परेचर सिस्टम का इंटरनल भी इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, साथ साथ में प्रेशर भी इंक्रीज करता है। ओके, आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर। ओके, now I move to the next section, that one is constant pressure process. Okay, constant pressure process क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसमें प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आता, दैट इज सेट द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं। इसको हम फिजिकली एक डायग्राम से समझते हैं कि क्या हो रहा होता है। जैसे एक कंटेनर लिए, जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिए, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि आइडियल गैस भरा हुआ है, ठीक है। ये पिस्टन ऊपर लगा हुआ, ऊपर हमने एक आयरन का, ऊपर हमने एक क्या किया, राइस का बैग रख दिया। ओके, अब इसमें क्या होगा कि ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस राइस बैग पर लग रहा होगा, ठीक है। साथ साथ में इस राइस बैग का वेट जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे लग रहा होगा। इस पार्टिकुलर पिस्टन का जो भी प्रेशर होगा, जो भी वर्क होगा वो भी नीचे की, जो भी वेट होगा वो नीचे की ओर लग रहा होगा। साथ साथ में इसके अंदर में आइडियल गैस भरा हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिस्टम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ओके, और ये टोटल वेट इज कांस्टेंट, यानी कि वेट में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा। ओके, हमें इसमें से कोई वेट नहीं निकाल रहे हैं। पिस्टन का वेट भी कांस्टेंट है और ये जो राइस बैग है इसका वेट भी कांस्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हैं तो ये पिस्टन हो गया, राइस बैग हो गया, तो राइस बैग पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या लग रहा होगा, यहाँ पर नीचे वेट लग रहा होगा। किसका वेट लग रहा होगा, तो राइस बैग का वेट लग रहा होगा, ठीक है। साथ में क्या लग रहा होगा, नीचे से प्रेशर लग रहा होगा, जो भी एयर का प्रेशर होगा। क्यों, क्योंकि जब हम 100 किलो जूल हीट प्रोवाइड करेंगे तो धीरे 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 क्या करेगा, इसके अंदर का जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो इस पिस्टन को पुश करेगा ऊपर की ओर। ओके, तो प्रेशर ऊपर की ओर लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव करेगा। ओके, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में समझते हैं कि क्या हो रहा होगा। तो फोर्स का इक्वेशन लिख देंगे। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। ओके, तो प्रेशर तो पी लग रहा है इसमें। ओके, प्रेशर क्या लग रहा होगा, पिस्टन का पी लग रहा है। इसका जो एरिया है हमारा क्या दिया गया, ए दिया गया, तो पी इंटू ए हो गया। ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसको क्या करते हैं कि बैलेंस करते हैं। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया इंटू एरिया कर देंगे, तो ये इसका हो जाएगा हमारा पूरा का सिस्टम। ऊपर में कितना पिस्टन पर लग रहा होगा हमारा प्रेशर, साथ में पिस्टन का जो वजन कितना है, ठीक है, दैट इज सेट विद वो फोर्स की तरह वर्क करेगा, वो हमारा क्या होगा, फोर्स होगा। तो प्रेशर इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, प्रेशर इसका क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ए से कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, डब्ल्यू भी तो कांस्टेंट ही है। ओके, डब्ल्यू कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कांस्टेंट है। ओके, जिसके कारण क्या होगा कि प्रेशर भी जो लग रहा होगा वो हमारा क्या लग रहा होगा, कांस्टेंट ही लग रहा होगा। इस बात को ये प्रूव करता है कि जो एयर का प्रेशर लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, कांस्टेंट लग रहा होगा। ओके, इस तरह से क्या हो रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर, इस तरह से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। ओके, आई थिंक थ्रू दिस डायग्राम यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। अब इस बात से हमें कंक्लूजन क्या निकला, इस बात का हमें कंक्लूजन ये निकला कि पूरे के पूरा सिस्टम में प्रेशर जो होता है क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ओके, अब वॉल्यूम क्या करता है कि जब इसके अंदर में इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है कि धीरे 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 क्या हो रहा है कि बढ़ाएंगे, तो इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, धीरे 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 इस पिस्टन को ऊपर करेंगे। पिस्टन को जब ऊपर करेंगे धीरे धीरे, जिसके कारण क्या होगा कि बहुत ही स्लोली इस पार्टिकुलर सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ओके, ठीक है। अब हमें प्रेशर पता चल गया कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हो, तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, तो हम इसको भी समझते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, क्योंकि इसमें अंदर में आइडियल गैस भरा हुआ है। तो हम इसको
इसको इस प्लेस पर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। तो पी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, हमें तो पता है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इन नंबर्स ऑफ मोल्स हो गए इसके अंदर में, और क्या होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, जैसे कि पी, एन और आर क्या है इस केस में कांस्टेंट है। ओके, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, हमारा कांस्टेंट हो गया, ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो अब ये क्या होगा, वी जो होगा क्या हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टी हो गया। तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर के एयर का मॉलिक्यूल्स होकर के प्रेस करेगा, वर्क करेगा इस पार्टिकुलर पिस्टन पर। ठीक है, तो क्या करेगा, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जिसके कारण क्या होगा कि टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इस बात को ये प्रूव कर रहा है कि इस पार्टिकुलर सिस्टम का टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। किस केस में, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में तो क्या हुआ कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी और टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगी। ओके, अब बात करते हैं कि पीवी डायग्राम में क्या होता है। इसका पीवी डायग्राम कैसे बनता है, पीवी डायग्राम में क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस इसको हम कहते हैं। प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो इसको हम ऐसे इंडिकेट करेंगे। अगर मान लें कि प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो इसका ग्राफ जो बनाएगा, इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, इन वॉल्यूम जो इंक्रीज करेगा उसका डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंशन वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर कंप्रेस हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन को क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है धीरे धीरे इसका वॉल्यूम, इसका धीरे धीरे वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस केस में क्या प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हमारा इस तरह से होता है। और किस पर, और इसका कंक्लूजन क्या निकला ये समझ में आ गया, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होता है ये भी समझ में आ गया। ठीक है, आइसोकोरिक हीट एडिशन प्रोसेस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके, and conclusion you have also understood very well. I hope you have understood this video. This content of the video is very well. If you have any doubt, then ask me in the comment section. I hope you will like this video and share to the student who is needed of this types of video, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.